हेलो दोस्तों, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आज हम घातांक का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारा पार्ट फर्स्ट और 5 सेकंड नहीं देखा है दोस्तों, तो एक बार अच्छे से देख लें। और शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 3 घातांक के रूप में। आप देख पा रहे होंगे पीछे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखने से आपको लगता होगा बहुत भारी और बड़े क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आज हम इनको चुटकियों में और विद इन सेकंड में सोल्व करने वाले हैं। और आज हमारा पार्ट 3 के साथ साथ आपका घातांक का टॉपिक भी समाप्त होने वाला है। दोस्तों आशा करता हूं आपको घातांक का टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा वो अच्छे से देख लें और अपने घातांक के टॉपिक को अच्छे से बना लें। देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है कि रूट सेवन और ये इन्फिनिटी तक है, अनंत तक इसका पार्ट्स आता है, मतलब तो इसका मान क्या होता है दोस्तों। सब में ऐसा ही लिखा हुआ, देखो √8 है, फिर √8 और इनका मान है जो अनंत तक है। इसका √101 और √101 का मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। अगर दोस्तों आता है तो कमेंट के माध्यम से इनका आंसर बताइए, वरना हम आज बहुत फास्ट तरीके से देखने वाले हैं। और देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आए और उसमें संख्या √2 तक होती है, उसका मान हमेशा वही होता है। मींस इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या बोल सकते हो दोस्तों। आपको आंसर क्या होगा इसका 7। मेथड में नहीं जाना दोस्तों, क्योंकि मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 8, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 101, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 12। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर किसी भी संख्या का मान और रूट में है और वो अनंत तक होती है, सेम संख्या ही होती है, तो उसका मान हमेशा वही होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट वाला देखो दोस्तों, जैसे यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है √10 और √10। तो दोस्तों अगर अनंत का साइन है तो आंसर क्या जाने वाला दोस्तों 10। आपका वही मान होगा दोस्तों। अगर √2 में संख्या है और अनंत तक आ रही है तो उसका मान वही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूं कि यहां पे 200 और डॉट का मान होगा, तो दोस्तों बिना देखे तुरंत प्रभाव से आंसर दे दीजिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 200 इसका आंसर होने वाला है। दोस्तों आई थिंक टाइप पार्ट पास समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे के मन में चल रहा होगा अगर सर ये अनंत तक नहीं है तो मान क्या होगा। तो मैं उसको आपको मेथड के साथ ही बताने वाला हूं दोस्तों, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट टाइप इसका देखिए आप, अगर मान लीजिए रूट में है संख्या लेकिन ये एक लिमिटेशन के साथ में है, तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आप √5 का मान होगा। अब यहां पे देखिए इसकी एक लिमिटेशन लगाई गई है कि जो √5 का मान है वो आपका 3 बार है ओनली। कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो 3 बार में आंसर क्या आने वाला है, किसी का आता है दोस्तों, तुरंत प्रभाव से आंसर देने का एक प्रयास करें। तो आपको ये देखना दोस्तों कि √5 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, और उतनी ही घात आपको 2 की लगा देनी है। जैसे इसमें संख्या दी गई है संख्या, और संख्या का मान आपको लगाना है घात किसकी, ये ध्यान रखिए। तो ये घात जो होगी घातांक के रूप में लगाना, आपको 2 की घात लगानी है। या इसको ऐसा नहीं समझना चाहो तो ऐसा समझिए कि संख्या लेनी है, उसके बाद में ये कितनी बार आ रहा है उतनी 2 की घात लगा देनी है। यह घात के रूप में आप लिखना है यहाँ पे बार, कितनी बार आया। जैसे ये कितनी बार लिखा हुआ दोस्तों 3 बार, तो आपको ऐसे लिखना है 2 × 2 तो 2 × 2 4 × 2 कितने होते हैं दोस्तों 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अभी तक पूरा नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। अच्छे से शानदार ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं आज। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करने वाले हो दोस्तों आज। तो अब देखिए इसमें यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चंस 2 × 2 और यहां पे हो जाएगा 8, और 8 में से 1 कम कर दीजिए दोस्तों, कितना जाएगा 7। इसका आंसर जाएगा आपके पास में 5 की घात 7/8। अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो वापस से देखिए, आपको सबसे पहले नीचे संख्या लिखनी है, उसके बाद 2 की पावर लगानी है जितनी बार ये आया। अगर 3 बार आया तो 3 बार, और 4 बार आया तो 4 बार। हम देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 में से 1 कम कर दीजिए 7/8, और इसका आंसर होगा दोस्तों 5 की पावर 7/8। और देखिए अगर मान लीजिए यहां पे √15 और √15 हो का मान क्या होगा। अब देखो अगर ये अनंत तक होगा दोस्तों तो आंसर क्या होता, अरे आंसर क्या होता 15। लेकिन अगर ये 4 टाइम है तो आपको क्या करना है 15, 2 की पावर लगाना दोस्तों 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16, और 16 में से 1 कम कर दीजिए 15। आंसर होगा आपका 15 की पावर 15/16। एक बार इसका आंसर देने का प्रयास करें आप, जो मैं लिख रहा हूं। जैसे यहां पे लिख दूं मैं √20 का मान क्या होगा, तो आपको सबसे पहले बेस में क्या लिखना है दोस्तों 20, और
20 के बाद में पावर्स कितनी बार आई हुई है, 3 टाइम, तो आपको 2 की पावर लगानी है 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 में से 1 कम कीजिए 7, तो आंसर होगा 20 की पावर 7/8। ये इसका आंसर होगा। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया वो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसके राइट डाउन करके आंसर्स देने का प्रयास करें। बहुत शानदार मजा आ रहा होगा दोस्तों, एक बार वो देखिए अच्छे से। जो लोग नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्लीज मैं कहना चाहूंगा आप लोग एक बार नोट मेंटेन करें, क्योंकि ये क्लास है आपको एक ट्रिकी बेस पे नहीं दी जा रही है, आपको बेस बनाने के लिए दी जा रही है। आप लोग प्लीज इनको रोजाना रिवाइज करें, और जो लोग नहीं देख पा रहे दोस्त वगैरह उनको बताइए कि अच्छे से क्लासेस चल रही है, आप लोग उनको रूटीन क्लासेस लें और अपने मैथ्स के टॉपिक्स को शानदार बनाएं, और आने वाले एग्जाम में आप एग्जाम फाइट कर सके। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप प्लीज इसको सोल्व करने का प्रयास करें। अगर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे √16 और √16 का मान होगा, आप आंसर दें। सेकंड क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए यहां पे दे दे √7 का मान होगा। फिर देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा सकता है आपको √9 और √9 का मान होगा। आई थिंक ये काफी सफिशिएंट होंगे, एग्जाम्पल होंगे आपके लिए सीखने के लिए। जल्दी से इसका आंसर दें। क्या करना है दोस्तों, बेस में वही संख्या लिखनी है जो रूट में है, उसके बाद में 2 की पावर्स लगानी जितने टाइम आया हुआ है, उसके बाद वो जो पावर्स है उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फास्टली करें। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हुआ हूं, तो इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सोल्व करने का प्रयास करें। क्या करना दोस्तों, 16 बेस में रहेगा, पावर्स कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16, और 16 पे 1 माइनस कर दीजिए 15, तो आंसर होगा 15/16 आपका आंसर होने वाला है। सेकंड देखिए, 7 बेस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम रहेगा, तो आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 2 से 16 32 को मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों तो 64, और 64 में से 1 माइनस करोगे 63, आंसर होगा आपका दोस्तों 7 की पावर 63/64 आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। 9, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 में से 1 माइनस कर दी, 9 की पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस पैटर्न में अभी जो पैटर्न थे उसमें आपको माइनस प्लस का कोई पैटर्न दिखाई नहीं दिया, ओनली जो संख्या ही थी उसके बीच में रूट था और रूट था, लेकिन रूट भी हो और साथ में इस प्रकार की कोई संख्याएं आ जाती है और आपसे पूछ जाता है मान होगा, तो दोस्तों इसका मान क्या होगा? किसी को आता है तो आंसर बताएं, जल्दी से आंसर दे, आंसर दे। इस संख्या का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस कैसे मिलेंगे? देखिए ऑप्शंस ऐसे होंगे आपके पास, इसका मान होगा 5 6 4 3। बताइए इन संख्या में से इसका मान क्या होगा? आपको ये देखना है कि किस संख्या का मल्टीपल है, मतलब रेगुलर मल्टीपल होना जरूरी है। रेगुलर मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो क्या दोस्तों? रेगुलर मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है दोस्तों? 2। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितने आते हैं बताइएगा? 12। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 6। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितने होते हैं? 20। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितने आएंगे? 30। और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितने आने वाले हैं? 42। इसे रेगुलर मल्टीपल बोलते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे 12 होते हैं, वो 12 किस संख्या का रेगुलर मल्टीपल है दोस्तों? तो यहाँ देखोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितने आते हैं? 12। और बीच में निशान किसका है दोस्तों? प्लस का। बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना आपको। 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों? 12। और अगर प्लस का निशान है तो आंसर हमेशा कितने जाएगा दोस्तों? 4 जाएगा। और अगर माइनस का निशान है तो आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 3 जाएगा। यहाँ पे निशान किसका है? प्लस का, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 20
प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 और डॉट डॉट का मान होके यहाँ बोले जाए का मान होगा। अब आपको देखना दोस्तों ये किस संख्या का रेगुलर मल्टीपल है, अभी नीचे लिखा हुआ ध्यान से देखो 20 किसका रेगुलर मल्टीपल होता है। हम देखेंगे दोस्तों 4 × 5 रेगुलर मल्टीपल है, 4 × 5 का मल्टीपल होगा कितना कितना 20। अब 20 में बीच में निशान किसका दोस्तों प्लस का, तो आंसर क्या आएगा इसका बताइएगा, फास्टली बताइए कितना आएगा दोस्तों 5 इसका आंसर आने वाला है। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, एक बार और अच्छे से प्रयास करना। देखिए ध्यान से, देखो दोस्तों यहां पे मैं आपको दे देता हूं, जैसे मान लीजिए 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56 का मान होगा क्या होगा दोस्तों, अभी मैंने बताया रेगुलर मल्टीपल है 56, किसका रेगुलर मल्टीपल है 7 × 8। आप जानते हो 7 को 8 से गुणा करते हैं कितने आते हैं 56, तो हम इसको यहां लिखेंगे दोस्तों 7 × 8। अब निशान किसका आ रहा दोस्तों माइनस का, तो आंसर क्या जाने वाला दोस्तों 7 छोटे वाला, तो आंसर क्या आएगा 7। अगर मान लीजिए यहां पे आंसर होता 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 110 और सब पे सॉरी रेगुलर मल्टीपल का मान क्या होगा, तो बताइए मान क्या होगा, क्या होगा, तो आपको पता है यहां पे 10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तब कितने आते हैं 110, तो रेगुलर मल्टीपल में है और संख्या यहां पे प्लस में, तो आंसर जाने वाला कितना 11, तो आंसर होगा 10 × 11 और आंसर होगा आपका 11। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, जिसके बाद आपको शायद ही कोई क्वेश्चन रहेगा जो नहीं आने वाला है इसमें से। 30 माइनस 30 और माइनस का निशान है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा। अब आप देखो किस संख्या का मल्टीपल है 5 × 6 30 और 30 में से संख्या क्या आएगी छोटी वाली संख्या लेनी है, तो आपको जाएगा 6, आंसर क्या होगा दोस्तों सॉरी 5, आंसर क्या होगा 5। 6 कब होता दोस्तों जब बीच में किसका निशान होता प्लस का निशान होता। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसकी जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको लिंक के माध्यम से अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उसमें से उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम कि घातांक में से कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं जो थोड़े हटके आपको मिलेंगे, तो उनको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अब तक आपको मैंने बेस करवा दिए उनके कुछ ऑप्शन के रूप में आपको दे रहा हूं ताकि आप उनको सोल्व करने का प्रयास करें। कितना आया कितना नहीं आया आपको समझने का, वो क्योंकि अपनी क्लास बेसिक के रूप में चल रही है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक क्लासेस के रूप में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, तो मान होगा, ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, यहां पे है 10 100 और 100। ये पूछा हुआ क्वेश्चन से एग्जाम में, बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको मैंने जस्ट बताया था अगर संख्या के बीच में प्लस और माइनस नहीं होता है और डायरेक्ट रेगुलर नंबर्स होते हैं तो वही उस संख्या का मान होता है। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 10। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बना के मैं डालना चाहूँ आपके लिए, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं आपको 122 और 122, लेकिन संख्या अंतिम संख्या तक का नहीं है, रेगुलर नंबर नहीं है, लास्ट तक संख्या ही जा रही है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको होगा इसका आंसर क्या होगा 122 होगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपको माइंड में चल रहा होगा सर संख्या ही सेम नहीं है, तो अरे होगी दोस्तों, नहीं है तो फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाला है आपका 80 99 और √16 का मान होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए यहां पे इस जगह पे भाजक है, यहां पे 19 है प्लस 9 और √16 है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर यहां पे ट्रिक नहीं होगी, यहां पे आपको बेसिक थोड़ा यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है √16 किसका मान होता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 4 का, तो 4 इस संख्या का मान कितना हो जाएगा 4, और यहां पे लिखा हुआ था दोस्तों, मैं इसको यहां से नीचे सोल्व करके दिखाता हूं आपको 16, तो 16 की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास में 4, संख्या कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 9, और इसका पूरी संख्या का मान कितना होगा दोस्तों 16। 36, इस संख्या का पूरी का मान कितना होने वाला है दोस्तों 36। अब 36 किस संख्या का रूट होता है बताइएगा 6 का, तो इस संख्या को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 6, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 6, और 19 में जब 6 जोड़ोगे कितने आएंगे दोस्तों 25, और 25 की संख्या का रूट होता है दोस्तों बताना किसका होता है
बताइएगा, बताइएगा जल्दी से। 25 की संख्या का रूट होता है 5 का, और इस संख्या का मान कितना आएगा दोस्तों 5, और जब 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों बताना 16 बार। और रूट में जब अंडर 16 किसका मान होगा, क्योंकि इस संख्या का मान होगा दोस्तों 16, और 16 पे रूट लगा हुआ तो किसका मान होगा दोस्तों 4। तो इतनी आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक मेथड होगा आपका, ना कि कोई ट्रिकी लगने वाली। ऐसा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप करने का प्रयास कीजिए, उसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 220, 21, रूट 4, 35, 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25, 15, 3, 9। बहुत जबरदस्त क्लास है दोस्तों, देखना और बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। आप लोग पीछे से स्टार्ट करना, बैक साइड से यहां से स्टार्ट करना है। सबके ऊपर रूट लगा हुआ दोस्तों, यहां पे सबके ऊपर रूट है, तो आंसर क्या होगा ध्यान से कीजिए और अच्छे से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 81 किसका होगा, मैं देखो शानदार तरीके से करने वाला हूं। 81 होगा 9 का, और 9 को जैसे ही 35 प्लस करोगे दोस्तों 44, तो ये हो जाएगा आपका 144, और 144 किसका होता है दोस्तों 12 का। तो यहां पे संख्या आ जाएगी पास 12, 12 में 4 प्लस कीजिए दोस्तों, कितना होगा 16, और 16 किसका होता है दोस्तों 4 का। तो इस जगह पूरी वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों 4। 21 में आप 4 प्लस कीजिए 25, और 25 किस संख्या का रूट होता है दोस्तों तो 5 का। और 220 में आप 5 प्लस करते हो दोस्तों कितने होंगे 225, और 225 की संख्या का रूट होता है दोस्तों 15 का। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 15 होने वाला है। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए जो एग्जाम में बहुत सारी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिया था 2 + 2 और प्लस अनंत तक का मान होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 8, 4, 2 और इन्फिनिटी। आपको पता है रेगुलर नंबर है, बीच में निशान प्लस का है, तो क्या लिखोगे 1 × 2, तो आंसर क्या आने वाला दोस्तों 2। रीजन कि प्लस का निशान, अगर यहां पे माइनस का होता तो फिर आंसर आपका कुछ होता, क्या होता दोस्तों 1 होता। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों और इसका आंसर देने का प्रयास करें और बिल्कुल अच्छे से मुझे आंसर बताया। √5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 का मान होगा। जल्दी से इसका आंसर दे, कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर दे। इतना कठिन क्वेश्चन, अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी है तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आप इसका आंसर दे सकते हो। 5 की पावर 2 है और फिर इन दोनों की पावर 3 है और ऊपर रूट का साइन दिया हुआ है। आपको मैंने सबसे पहले टाइप्स में बताया गया था कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, उसको समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 और इसकी पावर कितनी है दोस्तों 3 और उसकी भी पावर कितनी है दोस्तों 1/2। आपको पता है पावर से पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है दोस्तों, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी दोस्तों बताना 3 और 5 की पावर 3 का मतलब होगा 5 × 5 कितना आएगा 125 आपका आंसर आने वाला है। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करें और मेहनत तभी होगी दोस्तों जब आप वीडियो को अच्छे से देखोगे। ये मत समझिए कि ये नए वीडियो हैं, अच्छे से नहीं है दोस्तों, ये आपके बेस बनाने के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं जो ऑफलाइन में भी आपको क्लासेस में कहीं कहीं प्रोवाइड करवाई जाते हैं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो आपके जो दोस्त जब अभी तक नहीं जुड़ पाए उनके तक आप लिंक शेयर करें और उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का वो पूछ लिया था, ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आपको मैं पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप उनको सोल्व कीजिएगा। उनमें से कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आए तो आप मुझे वापस कमेंट के माध्यम से उनका आंसर्स पूछ सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे आपके पास 27, 81, 72 और 9। बताइए इनका आंसर्स क्या होगा। जल्दी से आंसर्स दे कमेंट में, मैं आपका वेट कर रहा हूं। क्या पता होना चाहिए, अगर किसी संख्या के बेस बराबर होते हैं तो हम उनको बराबर कर देते हैं। कैसे,
बताइएगा, फास्टली बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कि इस संख्या का मान ये होगा, तो हम लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 3 का मान कितना होगा 32। सही है दोस्तों। अब 32 2 का मल्टीपल होता है, क्या होता है सर, क्या लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितने होंगे दोस्तों 32। तो 2 की पावर्स कितनी लिख सकते हो 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों x प्लस 3 और 2 की पावर 5, कोई गलत नहीं है दोस्तों। अच्छे समझ में आ गया। अब आपको पता है बेस बराबर घातांक भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसने ये कहा कि इसके मान के बराबर ये मान है, तो 2 की पावर ये करो चाहे 2 की पावर ये करो, दोनों मान बराबर है, तो पावर बेस से तो बेस कट गया दोस्तों। तो x प्लस 3 का मान कितना आ गया बताइए 5। तो फिर x का मान कितना होगा, तो 5 माइनस 3 कितना आने वाला है दोस्तों 2। x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 2। तो x बराबर क्या मानना आपको 2। तो हमें सोल्व करना है इसको, तो 3 की पावर x प्लस 1, तो 3 की पावर x की वैल्यू अपने पास 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएंगे 3, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को जब सोल्व करते हो दोस्तों तो आंसर कितना आएगा आपका 27। और आंसर क्या होगा दोस्तों 27 होने वाला। तो डरना नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बेसिक के रूप में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली सिखाई है, आप उनको अच्छे से रीड करना, और दोनों वीडियो को जिन्होंने हमारा लास्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा उनको देखें। और आज ये अपना घातांक का टॉपिक समाप्त हो चुका है दोस्तों, तो जुड़े रहिए। और जो अपने दोस्त जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको आप बताइए कि मैथ्स की बेसिक क्लासेस चल रही है, जिन लोगों का बेस बिल्कुल कमज़ोर है वो भी इन क्लासों से अच्छे से घातांक जैसे टॉपिक्स को भी अच्छे से वो कवर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।